हाय स्टूडेंट, हम राजेश सर आज स्टार्ट करेंगे 12th का 10 चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो नाउ स्टार्ट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है हेलो का मतलब? हेलोजन। हेलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से लिखते हैं, और एक्स बराबर होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इसको हम हेलोजन कहते हैं। ये हेलोजन 17 यानी 17वें ग्रुप का मेंबर है। पीरियोडिक टेबल में 17वें ग्रुप में ये का मेंबर है हेलोजन्स। हेलो एल्केन, हेलो का मतलब हेलोजन्स हो गया, और एल एल के एल का मतलब होता है एल के, एल का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कार्बन। और एन का मतलब आप जानते हैं, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध। क्लियर? ये हो गया। अब बात है एरिन का। हेलो शब्द आया तो हेलो का मतलब समझ ही रहे हैं, हेलो का मतलब हेलोजन्स, और एक्स का मतलब ये। तो हेलो एरिन्स का मतलब होता है बेंजीन। इसको हम कह सकते हैं बेंजीन या एरिन। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम एरिन्स कहते हैं। तो ये हेलो एल्केन्स हो गया। अब हेलो एल्केन्स में पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, क्योंकि ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं आपको पहले भी बताया जा चुका है। केवल हाइड्रोजन और कार्बन से, केवल कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या केवल हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक ना। हाइड्रोकार्बन कई तरह के होते हैं, वो डिसाइड करता है नेचर के आधार पे। ठीक ना। तो हम जनरली यहाँ पे दो तरह के लेके चलेंगे। ये दो प्रकार के मान के चलेंगे, दो तरह का। कैसे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, क्योंकि एल्केन शब्द हुआ सिंगल बॉन्ड की बात की गई है, और हेलो एल्केन्स में ठीक, और एरिन्स की बात की गई है। ठीक। तो यहाँ पे एलिफैटिक पहला मान के चलेंगे। एलिफैटिक का मतलब होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जो क्या हो, ऐसे जो एलिफैटिक का मतलब है जैसे कार्बन ऐसे एक दूसरे से जोड़ते हुए एक सीधी रेखा में चली जाती है, उसको एलिफैटिक बोलते हैं, या इसी को ओपन चेन कम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इससे इससे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का। और आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके वैलेंसी को फिर यहाँ पे 3 ऐसे जुड़ेंगे। ऐसे कार्बन को बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन जुड़ता चला जाएगा। ठीक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बेंजीन को हम एरोमेटिक मान के चलते हैं, यानी कि एरोमेटिक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। एरोमेटिक का मतलब होता है स्पेशल प्रॉपर्टी विथ रिंग के साथ, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन जो एक रिंग में हो और एक स्पेशल प्रॉपर्टी रखे, तो उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जो यहाँ पे बेंजीन दिखाया गया है, और बेंजीन में एक एक हाइड्रोजन लगे हैं हर कार्बन से, और डबल बॉन्ड है अल्टरनेट करके। अब हम बात करेंगे कि अब क्या हो गया। इस तरीके से एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम मेथेन, इसको बोलते हैं मेथेन। ठीक ना। तो अब हम डिफाइन देंगे हेलो एल्केन हेलो एरिन किसे कहते हैं, उसको डिफाइन करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से, यानी कि माइनस हाइड्रोजन निकलेगा, और उसके जगह पे कोई हेलोजन यानी कि एक्स इसमें से कोई आके इसके जगह पे जुड़ जाएगा। ठीक। तो जनरली हम एक्स मान के चलते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हेलो एल्केन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, प्रतिस्थापित हुआ, और उसकी जगह पर हेलोजन आ गया, जिसको हम हेलो एल्केन कहेंगे। वही चीज़ यदि यही काम एरोमेटिक रिंग में होती है, यानी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन क्या होता है, रिप्लेस होता है, यहाँ से बाहर जाता है, और उसकी जगह पे ये ग्रुप आता है, तो इसको हेलो एरिन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हेलो एरिन्स कहेंगे। क्लियर? इस तरीके से हेलो एरिन्स कहेंगे इसको। इस तरीके से ये क्या बनता है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे हम?
परिभाषित करेंगे जब किसी हाइड्रोकार्बन, कैसा हाइड्रोकार्बन, एल्फैटिक या एरोमेटिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को यानी कि हाइड्रोजन एटम को हैलोजन द्वारा, यानी कि हैलोजन का मतलब एक्स के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि वहाँ से हटा देने पर बने यौगिक को हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन्स कहते हैं, जो आपको हम यहाँ पे डायग्राम में दिखाए हैं। क्लियर। तो क्या होता है हैलो एल्केन या हैलो एरिन, कैसे डिफाइन करेंगे, कोई हैलो एल्केन है या हैलो एरिन्स है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कोई हाइड्रोकार्बन होगा, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उसमें से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन निकाल कर जितना निकलेगा हाइड्रोजन उतना हैलोजन जोड़ेंगे, उसको हम बोलेंगे एलिफेटिक या एरोमेटिक हैलो एरिन्स, हैलो एल्केन या हैलो एरिन्स। क्लियर। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन यानी कि हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स की क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, देखते हैं। क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स की क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होती है इसकी। तो हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स जो होते हैं, कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है, तो आप देखें यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन में देखिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, तो देखेंगे ये क्लासिफाइड जब करते हैं, किसी भी क्लासिफाइड करते हैं, तो यहाँ पे दो तरह के देखिए, पहले हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे, यानी कि हैलोजन एक्स के, यानी कि हैलोजन जो होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, यानी कि एक्स, इसके हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर उसको क्लासिफाई करेंगे। और दूसरा हो गया, हम बात करेंगे यहाँ पे कि कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर, यानी कार्बन और हैलोजन के बीच में किस तरीके का बंध बना है, उस बंध के प्रकृति के आधार पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। तो ये तीन तरह के होते हैं, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे, यानी कि कितने हैलोजन परमाणु उस हाइड्रोकार्बन से जुड़े हैं उसके आधार पर देखेंगे। तो ये तीन तरह के होते हैं। पहला हो गया आपका मोनो हैलोजन एटम, दूसरा हो गया डाई हैलोजन एटम, तीसरा हो गया आपका पॉली हैलोजन एटम। तीसरा क्या हो गया, पॉली हैलोजन एटम, पॉली हैलोजन एटम तीसरा हो गया आपका, ठीक, तीसरा पॉली हैलोजन एटम हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मोनो हैलोजन एटम है कैसे जानेंगे, यानी कि CH3Cl है, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से पहले हुआ रहा होगा, H, यहाँ से ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और इसके जगह पे क्या हो गया, एक कार्बन से 3 CH3 जुड़ा हुआ है तो CH3 लिख दिए, और इस हाइड्रोजन जब रिप्लेस हुआ तो इसके जगह पे Cl आ गया रिप्लेस करके, यानी कि प्रत्याशा। इस तरीके से एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके सब मोनो हैलोजन एटम बोलेंगे। इसी तरीके से बेंजीन है, अभी हम आपको बताए हैं कि बेंजीन में भी एक एक हाइड्रोजन हर जगह होते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी था, तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक Cl ग्रुप आ गया, तो इसको भी बोलेंगे मोनो हैलोजन एटम, यानी कि एक हैलोजन एटम दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से बोलेंगे मोनो हैलोजन एटम। दूसरा केस होता है डाई हैलोजन, यानी कि दो हैलोजन एटम आएगा। तो यहाँ पे देखो CH3, CH2, Cl, यानी कि एक ही कार्बन से, सॉरी CH है ये, एक ही कार्बन से CH, एक बॉन्ड 1 2 3 4, हाँ CH है ये, तो एक ही कार्बन से दो Cl ग्रुप जुड़े हैं, तो इसके वजह से दो, एक ही कंपाउंड में दो Cl ग्रुप होंगे तो इसको डाई हैलोजन बोलेंगे। और यदि एक ही कार्बन से दो Cl ग्रुप जुड़ेंगे तो इसको जर्मिनल बोलते हैं, जर्मिनल डाई हैलोजन। क्या बोलेंगे, जर्मिनल डाई हैलोजन, यानी कि एक ही कार्बन से यदि दो Cl ग्रुप यानी दो हैलोजन जोड़ते हैं उसको जर्मिनल कहते हैं या डाई हैलोजन जर्मिनल बोलते हैं। इसी तरीके से यदि एक कार्बन के बगल में एक कार्बन है, दोनों से एक एक Cl जुड़ा हुआ है,
ठीक। तो इसको विसिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। विसिनल के मतलब ये एक ही से जुड़ा था, जर्मिनल बोलते हैं। यदि ये दो Cl हैं यानी हैलोजन हैं और एक कार्बन के बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ऐसे यदि दिखता है हमको तो विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। तो ये डाइहैलोजन हो गए, यानी कि दो हैलोजन जुड़े हैं। तीसरा हो गया आपका पॉलीहैलोजन। पॉली का मतलब हो गया कि तीन या तीन से अधिक। जैसे ट्राई हो गया, ट्राई का मतलब तीन हैलोजन, 3 X जुड़ेंगे। टेट्रा में 4 X जुड़ेंगे। पेंटा में 5 X जुड़ेंगे और हेक्सा में 6। यानी कि पाली का मतलब 3 या 3 से अधिक जो हैलोजन ग्रुप किसी कार्बन के साथ जुड़ते हैं, कार्बन कंपाउंड में जुड़ते हैं। पॉली का मतलब क्या हो गया? 3 या 3 से अधिक हैलाइड जब किसी हाइड्रोकार्बन में जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड। क्लियर? अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं कार्बन के, हम बात करते हैं। अब हम यहाँ पे अब बात करेंगे कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के आधार पे। कार्बन हाइड्रोजन के प्रकृति के आधार पे हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन की प्रकृति के आधार पे। तो यहाँ पे होता है, हम 3 तरह के डिवाइड करते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं प्रकृति के आधार पे। और प्रकृति के आधार पर देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर देखते हैं। तो पहला हो गया C से X जुड़ा, इसका मतलब इसमें sp3 संकरण के आधार पर देखेंगे, sp2 संकरण के आधार पर देखेंगे और sp3 संकरण के sp संकरण के आधार पर देखेंगे। यानी प्रकृति बांड का नेचर, कार्बन और हैलाइड जो है, यहाँ पे कार्बन और हैलाइड के बीच में किस तरीके का बांड होता है, यानी किस तरीके की प्रकृति होती है उसकी, उसके आधार पे। तो इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया आपका sp3 संकरण के आधार पे, दूसरा हो गया sp2 संकरण के आधार पे, या तीसरा हो गया sp संकरण के आधार पे। क्लियर? अब हम पहला देखेंगे sp संकरण के आधार पे। आपको संकरण पता होना चाहिए पहले, तब आप लोग फर्स्ट ईयर में बताया गया है संकरण क्या होता है, कैसे इसको निकाला जाता है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक ना? तो यहाँ पे आप देख लेंगे फर्स्ट ईयर क्लास, ज़्यादा बेटर होगा। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं यहाँ पे भी। संकरण का मतलब होता है कि एक कार्बन से जितने सिग्मा बांड, यानी कि 1 सिग्मा 2 3 और ये 4 जितने सिग्मा बांड होते हैं, यदि 1 सिग्मा बांड 2 सिग्मा बांड है तो हो जाएगा sp होगा। 3 सिग्मा बांड होंगे तो क्या हो जाएगा? sp2 होगा। 4 सिग्मा बांड होंगे तो sp3 होगा। इस तरीके से संकरण होते हैं, इस तरीके से संकरण होते हैं। ये 2 यदि सिग्मा बांड हो गया, कितना बांड? 2 सिग्मा बांड पाया जाता है तो sp संकरण होगा। 3 सिग्मा बांड पाया जाता है तो sp2 संकरण होगा। यदि 4 सिग्मा बांड पाया जाता है तो sp3 संकरण होगा। ठीक। और एक और रूल है जिसके सिग्मा प्लस lp लोन पेयर, जहाँ पे लोन पेयर दिखाई दे तो सिग्मा बांड को पहले ऐड करेंगे प्लस लोन पेयर को, तो वो संकरण इस तरीके से भी हम निकालते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे संकरण नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? संकरण के आधार पे तो sp3 संकरण। तो sp3 संकरण के आधार पर हम देखेंगे तो ये जो होता है 3 तरह के होते हैं। प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री, द्वितीयक सेकेंडरी और तृतीयक। sp3 संकरण के आधार पे हम हैलो एल्केन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट टाइप्स में, यानी 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला हो गया प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री, द्वितीयक और तृतीयक। क्लियर? अब इसको समझते हैं। प्राथमिक का मतलब क्या? एक कार्बन से यदि एक कार्बन यानी कि एक ही कार्बन से स्थिर जुड़ा है और हर जगह क्या है? हाइड्रोजन है, और इसी कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, तो प्राथमिक हो गया, यानी प्राथमिक कार्बन। और इसी प्राथमिक कार्बन से Cl जुड़ा है तो इसको सब प्राथमिक या 1 डिग्री बोलते हैं। और इसमें संकरण जो पाया जा रहा है, देखोगे ये सिग्मा बांड हो गया, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा के लिए अभी हम बताए हैं ये sp3 संकरण होगा। तो ये sp3 संकरण दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्लियर? और इस तरीके से ये एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा तो इसको प्राथमिक हो गया। दूसरी बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री।
तो एक कार्बन से एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं, इसी की वजह से इसको द्वितीयक बोलेंगे। और द्वितीयक कार्बन से जो क्रियात्मक समूह यानी कि हैलोजन जुड़ा है, इसी की वजह से द्वितीयक सेकेंडरी बोलेंगे। और ये जो कार्बन है इस पे कौन सा संकरण है, sp3, क्योंकि सब सिंगल बाड, इसी की वजह से 4 बाड है सिग्मा बाड, इसको sp3 संकरण होगा। इसी तरीके तृतीयक यानी कि टर्शियरी, एक कार्बन से एक कार्बन, दो, तीन कार्बन जुड़े हैं, इसी वजह से इसको तृतीयक या टर्शियरी बोलेंगे। और ये जो कार्बन है 3 कार्बनों से जुड़ा है, और ये कार्बन इसमें देखा जाए तो sp3 संकरण इसमें भी पाया जा रहा है, सब सिग्मा बाड है, इसको 4 सिग्मा है, तो इसको हो जाएगा sp3 संकरण। इस तरीके से नेचर के आधार पर यानी प्रकृति के आधार पे sp3 संकरण 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब इसी का टाइप होता है एलैलिक और एक होता है बेंजैलिक। तो एलैलिक क्या होता है, एलैलिक का मतलब होता है आपका, देखें यहाँ पे एक कार्बन है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एलैलिक का मतलब एक कार्बन, और एक कार्बन से ये भी सिग्मा बाड, ये भी सिग्मा बाड, ये भी सिग्मा बाड, और ये भी सिग्मा बाड, यानी कि एक कार्बन से जितने बाड जुड़े हैं वो सारे सिग्मा बाड हैं, और उसी से Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ से इस यदि जुड़ा है तो 4 सिग्मा हो गया, तो sp3 संकरण ये भी हो गया, इसका मतलब इसी का टाइप ये भी है। और इस सिग्मा से बगल वाले कार्बन जो है तो डबल बाड है, क्या है, डबल वाला डबल बाड है। तो डबल बाड यदि ऐसे देखने को मिले, यानी कि कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ा है और उस कार्बन से के बाद डबल बाड आता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं एलैलिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलैलिक हाइड्रोकार्बन। या इसको यूं कह देंगे, इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे और इसको बीटा कार्बन। यानी बीटा कार्बन पे यदि डबल बाड पाया जाता है, बीटा इसको कार्बन पे यदि डबल बाड पाया जाता है, ऐसे को हम बोलते हैं एलैलिक हेलोजन बोलेंगे, एलैलिक हेलोजन, सॉरी एलैलिक बोलेंगे, एलैलिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे Cl है, इस Cl से कार्बन और इसके बगल में कार्बन से डबल बाड है, ठीक। इस तरीके की यदि स्ट्रक्चर हमको मिलता है तो इसको बोलेंगे एलैलिक। अब देखोगे ये डबल बाड आने की वजह से इसकी संकरण जो कि sp हो गया, इसका संकरण sp हो गया। डबल बाड जब भी आता है तो उसमें संकरण क्या होता है, sp होता है, और जहाँ सिंगल बाड होता है वहाँ पे संकरण sp3 दिखाई दे रहा है। इस तरीके एलैलिक हो गया। अब बेंजैलिक की बात करेंगे, इसी का टाइप ये भी है, क्योंकि एक कार्बन से जिस कार्बन से Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी हेलोजन जुड़ा हुआ है, उस हेलोजन सारे सिग्मा बाड है, देख लो सिग्मा, 4 सिग्मा हो गए, तो ये भी कार्बन क्या हो गया, sp3। यानी sp3 संकरण से जो Cl जुड़ा हुआ है इसको बेंजैलिक, और बेंजीन से यानी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसी की वजह से इसको बेंजैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजेनिक। और जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ, देखो यहाँ पे डबल बाड है, क्या है, डबल बाड, डबल बाड है ना sp3। तो यानी कहने का मतलब है ये अल्फा कार्बन हो गया और ये वाला बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर यदि डबल बाड आता है तो ऐसे को हम बोलेंगे बेंजैलिक है, उसमें बेंजीन हो तो। और यदि यहाँ पे ओपन चेन है और डबल बाड हो तो इसको एलैलिक कहेंगे। क्लियर। हम नेक्स्ट अब देखते हैं कार्बन एक्स, यानी कि कार्बन और हैलाइड के बीच में यदि sp2 संकरण आता है, क्या आता है, sp2 संकरण, तो उसमें कौन से वैरायटी आएगी, तो इसमें विनाइलिक आता है और एक एरिल आता है। तो देखें इसका एग्जांपल, CH यानी कार्बन से क्या जुड़ा है, Cl, कार्बन से Cl जुड़ा है तो इसका मतलब एक सिग्मा और इसमें एक पाई हो गया, और एक सिग्मा, और ये हाइड्रोजन को यदि हम ऐसे लिख दें, ऐसे, ये भी सिग्मा हो गया। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, पाई को इंक्लूड नहीं करते हम जब संकरण निकालते हैं, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा। और इस कार्बन से यदि Cl जुड़ा है और तो तीन सिग्मा को बताए हैं कि अभी 3 सिग्मा आएगा तो sp2 संकरण होगा। क्या होगा, sp2 संकरण। ये sp2 संकरण, और sp2 संकरण से यदि Cl जुड़ा हुआ है तो इसको विनाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइलिक। यानी कि ऐसा कार्बन जिस कार्बन से डबल बाड जुड़ा हो और उससे कोई हेलोजन जुड़ा हो
तो ऐसे को विनैलिक बोलते हैं, विनैलिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर। अब एरिल हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये डायरेक्टली जुड़ा हो, यदि क्या हो, Cl ग्रुप यानी कि हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो, बेंजीन से डायरेक्टली, और जब जुड़ता है उससे तो उसके बगल में डबल बांड होना चाहिए। ये डबल बांड, तो यहाँ से भी आपका सिग्मा बांड एक और एक सिग्मा बांड ये है, ठीक। तो ये भी क्या है, विनाइल, ये भी sp और यहाँ से जुड़ा हुआ, तो इस कार्बन का हो गया sp2 संकरण, इसका भी sp2 संकरण होगा, क्योंकि ठीक। तो ये भी क्या हो गया आपका एरिल, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एरिल, इसी के कंडीशन में आता है एरिल, इसको बोलेंगे। यहाँ हाइड्रोजन एक सिग्मा और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है 2 सिग्मा और यहाँ, ठीक, इस तरीके से इसको बोलेंगे। और यहाँ पे ठीक ना, इस तरीके से इसको बोलेंगे हम sp यानी कि एरिल हाइड्रोकार्बन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एरिल हाइड्रोकार्बन। यानी कि कोई क्रियात्मक, यानी कि हैलोजन डायरेक्टली यदि बेंजीन रिंग से जुड़ता है और बेंजीन में अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, तो ऐसे को बोलेंगे हम sp2 संकरण यहाँ पे होगा, और इसको बोलेंगे एरिल, एरिल हाइड्रोकार्बन। अब तीसरा टाइप जो होता है जिसको बोलते हैं कार्बन हाइलोजन, यानी कि कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा होगा और उसमें क्या होगा, AsP संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा, AsP। तो देखें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया और इसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 1 4, इसमें अब 3 बॉन्ड होता है, उसमें 2 पाई बॉन्ड होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा को हम बोलते हैं AsP, क्या यहाँ पे लिखे हुए हैं हम पहले से ही, क्या बोलते हैं, sp2 संकरण, sp संकरण। और sp संकरण जब होगा तो ये सिंपल एग्जांपल इसका कोई नाम नहीं देते हैं, इस तरीके से इसकी एग्जांपल ये होगा। क्लियर, थैंक यू।